हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो ये जो क्लास है आपकी, ये है इंग्लिश टीजीटी स्पेशल इंग्लिश की। ठीक है, टीजीटी स्पेशल की ये क्लास है आपके जो 60 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस मैं यहाँ पर आपको करा रही हूँ। प्लेलिस्ट इसकी है आपके पास, तो आपको मिल जाएगी। तो जो लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना 60 क्वेश्चन के अंतर्गत, ये उसी से रिलेटेड क्लास है। आई होप कि आपको समझ आएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई काम करते करते कहीं जाते आते वक्त आप इस क्लास को देख सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन मैं एक क्लास में कराती हूँ। बहुत आराम से आप इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपका आने वाला एग्जाम है एचटेट का। तो ये एचटेट इंग्लिश टीजीटी की क्लास है। अगर टीजीटी इंग्लिश में कोई और भी DSSB का आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए हेल्पफुल है, KVS वगैरह का। तो चलिए स्टार्ट करें। विच पोइट वाज इनवाइटेड बाय जॉन एफ कैनेडी टू हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी। कौन सा पोइट जॉन एफ कैनेडी के द्वारा इनवाइटेड किया गया था उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में। तो लिटरेचर से रिलेटेड है ये सारे पोइट वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन से यहाँ पे इन्वाइट किए गए थे, ये किए गए थे फ्रॉस्ट। क्या नाम है इनका नाम है फ्रॉस्ट। इसके बाद द राइटर ऑफ ए पेयर ऑफ मस्टाचियोज इज। तो मस्टाचियोज एक कहानी है, एक पेयर है मस्टाचियोज का, उसके राइटर कौन है। तो इसके जो राइटर का नाम है वो है आनंद। और मैं यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस करा रही हूँ, अभी मैं यहाँ आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं करा रही हूँ। तो आई होप कि आपने पढ़ ली होंगी NCERT वगैरह या कॉन्सेप्ट जो आप जहाँ से पढ़ रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट कहोगे तो मैं आगे जरूर करा दूंगी, लेकिन अभी एग्जाम आने वाला है तो प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। जो कॉन्सेप्ट रह गए वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ए पेयर ऑफ मस्टाचियोज के राइटर हैं आनंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिला इज ए करेक्टर इन। जो एस्टिला नाम का करेक्टर है, एस्टिला किस में है ये करेक्टर, यानी कि एस्टिला जो नायिका है या नायक है वो किस में है। तो ये है आपकी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। ठीक है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक प्रोज हो सकती है, एक पोइट्री हो सकती है, शॉर्ट स्टोरी हो सकती है। तो उसमें एस्ट्रेला एक करेक्टर है। इसके बाद द राइटर ऑफ स्कारलेट लेटर इज। स्कारलेट लेटर का राइटर कौन है। तो स्कारलेट लेटर का जो राइटर है वो है यहाँ पे होथॉर्न। कौन है, होथॉर्न। In which poem does the following line occur? To strive, to seek, to find and not to yield. किस पोइम में ये लाइन आती है। To strive, to seek, to find and not to yield, यानी कि संघर्ष करो, सीखो और खोजो और हार मत मानो। तो किस में है ये लाइन। मोटे दी आर्थर में, उलिसेस में, मोड में या ओड टू द वेस्ट विंड में। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका उलिसेस। क्या है, उलिसेस इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो इज एसोसिएटेड विद। जो रूसो हैं, रूसो एक महान दार्शनिक थे, वो किससे एसोसिएटेड हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से या अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से या रशियन रिवॉल्यूशन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रूसो हैं वो एसोसिएटेड हैं यहाँ पर आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन यानी कि जो फ्रांस की क्रांति आई थी उससे ये एसोसिएटेड हैं। वहाँ पर दार्शनिक की तरह इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा रोल निभाया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नोबलिस्ट गॉट द नोबेल प्राइज। इनमें से कौन से नोबलिस्ट को नोबेल प्राइज मिल चुका है। नोबलिस्ट मतलब जो उपन्यासकार हैं, ठीक है, जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं। तो किसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो नोबेल प्राइज के जो विजेता हैं यानी कि जिन्होंने नोबेल प्राइज मिला है वो है नंबर C हेमिंगवे। क्या नाम है इनका, नंबर C पर हेमिंगवे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नहीं, स्टेट्समैन यानी कि किस राज्य के स्टेट्समैन मतलब कोई फेमस जो इंसान होता है किसी भी एक देश का, एक नागरिक होता है, गॉट द नोबेल प्राइज। इनमें से किसको नोबेल प्राइज मिला है। ऊपर वाला भी नोबेल प्राइज का है, यानी कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार लिटरेचर से रिलेटेड जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो आप देख लीजिएगा, जितने भी लेटेस्ट हैं। तो कौन नोबेल प्राइज जीता है इनमें से, MK गांधी हैं यानी कि महात्मा गांधी हैं, चर्चिल हैं, स्टालिन है या सद्दाम हुसैन है। तो कौन जीता था, ये भी यहाँ जीते थे चर्चिल। कौन जीता था, चर्चिल। इसके बाद है हु रॉट ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान जो स्टोरी है या जो प्रोज है वो किसने लिखी है। स्टोरी लग रही है सुनने में तो ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ये लिखी है यहाँ पे खुशवंत सिंह ने। किसने, इंडिया के ही खुशवंत सिंह, उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है। इसके बाद है हेनचार्ड इज़ द हीरो ऑफ। हेनचार्ड किसके हीरो हैं, जूड द ऑब्सक्योर के या द रिटर्न ऑफ द नेटिव के या द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज के या फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के। तो ये हैं आपके नंबर C द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज। किसके हैं, द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ आज़ादी। आज़ादी के राइटर कौन है, RK नारायण हैं, टैगोर हैं, खुशवंत सिंह हैं या चमन नहल हैं। तो जो आज़ादी के राइटर हैं उनका नाम है यहाँ पर
चमन महल। क्या नाम है? चमन महल। खुशवंत सिंह किसके थे बताइए? अभी मैंने बताया था ट्रेन टू पाकिस्तान की, ठीक है, किसके थे? ट्रेन टू पाकिस्तान की। तो रिवीजन हो गया, रिवीजन करना मस्ट है। अगर रिवीजन नहीं किया ना, कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का। आप जितना पढ़ो ना उसको इतनी बार रिवाइज करो कि आप ना बिना देखे जब रिवीजन करने चलो ना, आप उंगलियों पे बता दो। जैसे आपको ABCD याद होंगी ना, अपने बचपन से सीखी हैं, बिल्कुल आपके माइंड में, दिल में, दिमाग में, आप सोते रटते जागते कभी भी ABCD सुना सकते हो। तो सेम ऐसे ही रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नई नई चीज़ों को पढ़ने से पहले अच्छा है कि पहले पुरानी चीज़ों को रिवाइज किया जाए बार बार और बहुत बार। इसके बाद द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी छोटे छोटे चीज़ों के भगवान, वो किसके द्वारा लिखी गई है? R.K. नारायण, ग्राहम ग्रीनी, हेमिंगवे या अरुंधति रॉय के द्वारा। तो ये जो लिखी गई है, ये लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा, ठीक है। क्या नाम है? अरुंधति रॉय। इसके बाद है हु रॉट द पोएम लिसनर्स। जो लिसनर्स पोएम है, लिसनर्स कौन होते हैं? सुनने वाले, ठीक है। वो पोएम किसने लिखी है? टेनिसन ने, गोल्ड स्मिथ ने, थॉमस हुड ने या वाल्टर डी ला मारे ने। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो देखो आपको यहाँ पता होंगे, अगर आपने पढ़े हो, सुने हो तो। इसका आंसर है वाल्टर डी ला मारे ने पोएम लिखी है लिसनर्स। इसके बाद इन राइटिंग कैंटरब्यूरी टेल्स चौसर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। राइटिंग में एक कहानी है कैंटरबूरी। क्या नाम है? कैंटर है, हाँ, कैंटरबूरी। तो कैंटरब्यूरी टेल्स, तो ये चौसर किससे इन्फ्लुएंस हुए थे जिससे ये उन्होंने ये कहानी लिखी, ये राइटिंग लिखी है? तो वो जो इन्फ्लुएंस हुए थे वो ये हुए थे डेकामेरॉन से। किससे? डेकामेरॉन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच पोएम स्टार्ट्स विद वी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। कौन सी पोएम स्टार्ट होती है एक लाइन से, जो लाइन है बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। तो ये जो स्टार्ट होती पोएम, इस पोएम का नाम क्या है? नाम आपको बताना है। इस पोएम का नाम है द सॉलिटरी रीपर। क्या नाम है? द सॉलिटरी रीपर। इसके बाद है एनिमल फार्म वाज रिटन बाई। एनिमल फार्म किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो एनिमल फार्म है वो लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। इसके बाद है शोभा डी इज ए। शोभा डी कौन है? शोभा डी, तो जो शोभा डी है वो एक नोबलिस्ट है। कौन है? नोबलिस्ट, शोभा डी, नोबलिस्ट। इसके बाद है डनशिएड वाज रिटन बाई। डनशिएड है या डनशिएड, एक बार आप देख लीजिएगा किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो डनशिएड है वो यहाँ पे लिखी गई है पोप के द्वारा। किसके द्वारा? पोप के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग मैग्नस इज ए करेक्टर इन। किंग मैग्नस कौन सा करेक्टर है? किस में है ये करेक्टर? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं करेक्टर वाले ना एग्जाम में, TGT या PGT इंग्लिश में, तो TGT में, सॉरी। तो इसमें है आपके एप्पल कार्ट। किस में है करेक्टर? एप्पल कार्ट में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। बर्नार्ड शो गॉट द नोबेल प्राइज फॉर। बर्नार्ड शो को नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला था? तो इनको मिला था सेंट जॉन के लिए। किसके लिए? सेंट जॉन के लिए, ठीक है। अब आगे की जो मैं ये 51 से नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में कराऊंगी। अभी मैंने 20 के अराउंड आपको करा दिए हैं, 31 से कराए थे 50 तक। तो आगे की क्लास में मैं आपको दूंगी। प्लीज़ वेट एंड वॉच, और थैंक यू सो मच। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो। अगर आप चाहते हो तो मैं ये क्लास आपके लिए डेली लाऊं या एक ऑल्टरनेट डे पर लाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अभी मुझे इतना कुछ इससे वो नहीं मिल पा रहा। कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, देखो ऑब्वियसली अच्छे स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं, लेकिन और भी थोड़े ज़्यादा देखेंगे तो फिर मैं इस क्लास को आपका कंटिन्यू बेसिस पर करूँगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।